हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी इस खास पेशकश कप लाओ कप्तान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप कापसे जी। बहुत बहुत स्वागत वेरी मच ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, इस शो में हम T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई अपडेट्स और रोज होने वाली हैपनिंग्स पर बात करते हैं। रोज नए नए मैच और मैच पर होने वाली अपडेट आपको याद भी दिला दें कि कप लाओ कप्तान महज एक स्लोगन नहीं बल्कि हमारे लिए एक इमोशन है। अरसे से हम इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी ट्रॉफी कब हमारे नाम हो और इस बार ये जरूर हमारे नाम होगी, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कप लाओ कप्तान। T20 वर्ल्ड कप में आज फ्लोरिडा के स्टेडियम में अमेरिका और आयरलैंड के बीच ये मुकाबला होना है। अगर अमेरिका इस मैच को जीत लेता है तो वो सुपर 8 में अपनी जगह बना लेगा। टीम अपने 2 मैच जीतकर ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं आयरलैंड ने भी अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है, यानी कि अभी उसके हाथ कुछ भी नहीं है। और टीम पॉइंट टेबल की बात करें तो आखिरी पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान 3 मैच में 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। अगर अमेरिका ये मैच हारता है तो 16 जून को होने वाले पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में पाकिस्तान के पास जीत के साथ क्वालिफाई करने का एक मौका जरूर रहेगा। अमेरिका के पास एरोन जोन्स और सौरभ नेत्रवलकर जैसे स्टार खिलाड़ी है जिनको हम लगातार देखते आ रहे हैं, तो वहीं आयरिश टीम के पास भी पॉल स्टर्लिंग जैसे बैटर्स हैं और मार्क अडायर जैसे बॉलर भी हैं। और दिलीप जी, क्या सोचते हैं आप, क्या अमेरिका अपने ये पहले T20 वर्ल्ड में कोई इतिहास रच सकता है? दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ? इतिहास रचने के करीब है। एक मैच की दूरी, अगर इस मैच में अमेरिका जीतता है, जैसा कि आपने बताया, अगर वो जीतता है तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। और कोई भी ऐसी टीम जो एसोसिएट नेशंस की टीम है, जो एसोसिएट नेशन है, वो पहली ही बार अगर T20 वर्ल्ड कप में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अपना परचम लहराता है, आता है, अपने शामिल होता है और परफॉर्म करता है, बड़ी बड़ी टीमों को हराता है और सुपर 20 से जो 20 टीमें हैं उसमें से जो है बेहतर करके जो है सुपर 8 में अगर जाता है ललित, तो ये एक कमाल की बात होगी। वो भी एक ऐसी टीम के लिए जहां पर क्रिकेट जो है वो उनका पहला गेम नहीं है, यहां पर क्रिकेट अपनी जगह बना रहा है। हम लगातार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि अमेरिका कितना क्रिकेट के लिए जो नए प्रयास हो रहे हैं आईसीसी वहां पे कर रहा है कि यार वहां पे क्रिकेट पॉपुलर हो। अगर अमेरिका सुपर 8 में जाता है, और मैं कहूँगा सुपर 8 में ही क्यों, अगर सुपर 8 में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो आगे तक भी बढ़ सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी टीमें हैं ना टक्कर के लिए, तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप 8 में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या रणनीति अपनानी चाहिए सुपर 8 में जाने के लिए? हालांकि आयरलैंड कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है अमेरिका के सामने, जो भारत और पाकिस्तान को उसने दिन में तारे दिखा दिए थे। एक सिंपल रणनीति होनी चाहिए, जिस रणनीति पे अभी तक अमेरिका जो है खेलता आया है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, खासकर एरोन जोन्स जैसे हार्ड हिटर है, और जो सौरभ नेत्रावलकर जो है वो गेंदबाजी को लीड कर रहे हैं हमेशा से उस टीम के लिए। तो इन 2 खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की टीम ओवरऑल बैलेंस टीम है, क्योंकि उसके पास जो है भारत से आए कुछ एनआरआई जो खिलाड़ी है वो मौजूद है, दूसरे देशों के अच्छे खिलाड़ी उस टीम से खेल रहे हैं। कोरी एंडरसन जैसा खिलाड़ी उस टीम के पास है। तो ऐसे में इस टीम के पास आयरलैंड के खिलाफ थोड़ा सा एक अपर हैंड बनता है। हालांकि अगर हम देखें तो ये मैच थोड़ा सा चैलेंजिंग यूएसए के लिए रहेगा, क्योंकि आयरिश टीम के साथ पहले भी वो मैचेस खेल चुकी है एसोसिएट नेशन के तौर पर, और वो मुकाबला लगभग बराबरी के तौर पर रहा है ललित। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, यहाँ कहीं ना कहीं इतने अच्छे प्लेयर्स हैं अमेरिका के पास, लेकिन वहां पर वो कहीं मात खा जाते हैं। कि भारत के सामने भी हमने देखा, पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान की कुछ गलतियां रही हैं। अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता तो अमेरिका को हरा देता। अनुभव की कमी मैं समझता हूं कि कोई भी टीम जब खेलेगी तभी उसके बाद ही अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस लेगी। एसोसिएट नेशंस जो है वो जितना ज़्यादा खेलेंगे बड़ी टीमों के साथ, उतना इस बड़े मंच पर खेलने की उनको आदत लगेगी, उनके खेल में निखार आएगा, बेहतरी होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने इस हालत के लिए कि उसे आयरलैंड और यूएसए के मुकाबले पर नज़र रखनी पड़ रही है, और इससे पहले भारत के मुकाबले पर नज़र रख रहा था। तो अगर वो शुरुआती कुछ मैचेस अच्छे से खेलता, यूएसए से हार नहीं झेलनी पड़ती, तो कुछ और चीज़ें होती। चलिए हम कुछ हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर लेते हैं। दोनों के बीच में किस तरह की स्थितियां अभी तक रही हैं। 2 मैच इनके बीच में हुए हैं। अमेरिका ने 1 मैच जीता है, आयरलैंड ने भी 1 मैच जीता है। देखिए
अमेरिका के सामने आयरलैंड भी एक मैच जीत चुका है, तो दोनों ने एक एक मैच जीते हैं, तो दोनों बराबरी के इसमें हम कह सकते हैं। और पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो मैचेस की बात की तो अमेरिका ने एक मैच जीता है, एक मैच आयरलैंड ने जीता है, लेकिन फ्लोरिडा का जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है। पावर प्ले का यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा। बैटिंग फ्रेंडली, टॉस जीतकर बैटिंग करना बेहतर है, यानी कि पहले बैटिंग करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम जो न्यूयॉर्क के पिच देख रहे थे, यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। वहाँ रन्स भी बड़ी मुश्किल से 110, 120, 125 तक जा रहे थे। तो उसके मुकाबले फ्लोरिडा एक ऐसा मैदान है जहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत करके 180 भी लगा सकते हैं। अगर पहले वाली टीम की बल्लेबाजी अच्छी हुई है, पावर प्ले में आपने अच्छे रन किए, एवरेज स्कोर ही वहाँ पे 165 to 170 है, तो ऐसे में चांसेस अच्छे बनते हैं कि पहले बल्लेबाजी वाली टीम जो है वो अच्छा स्कोर वहाँ पे लगा दे। लेकिन एक दिक्कत है, ये फ्लोरिडा में बारिश होने की संभावना है, थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। दर्शकों को हम थोड़ा वेदर कंडीशन भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मौसम जो है खराब है फ्लोरिडा में, सभी जानते हैं, लगातार इसकी बात की जा रही है और 60% से ज्यादा जो है वो बारिश की आशंका है आज। और अगले 3 दिन यहाँ पर मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है वो न केवल इस मैच को प्रभावित करती है ललित, बल्कि वो भारत का जो मैच भारत खेलेगा कनाडा से, उस पर भी असर डालेगा। एक आखिरी जो मैच भारत खेलेगा, तो ये वेदर रिपोर्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल, निश्चित ही आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए वेदर कंडीशन अगर खराब रही तो उस पिच पे भी फर्क पड़ता है। भले ये बारिश से बहुत ज़्यादा देर तक वो मैच न रुका रहे, जैसे कि भारत की वो जो बैटिंग हुई थी उसमें उसका असर देखने को मिला था। तो आपको लगता है कि अगर बारिश हो जाती है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है, तो यहाँ कुछ रणनीतियाँ बदलनी होंगी? बिल्कुल, बारिश के हिसाब मुझे तो लग रहा है अभी तो मैच होने पे ही बहुत बड़ा संशय है कि ये मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से बारिश के आसार इस मैच पे, ये बारिश से प्रभावित एक मैच हमारे सामने होने वाला है और जाहिर तौर पे ओवरकास्ट कंडीशन में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल तो होती है ललित। नहीं, क्या ऐसा कुछ मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आईसीसी को ये मैच और कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए था, अगर क्योंकि कंडीशंस तो बहुत पहले पता चल जाती है। तो यही थी कि हम चाह रहे थे कि आईसीसी जो है इस मैच को शिफ्ट करे, क्योंकि आप पहली बार यूएसए में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ पे अगर मैचेस बारिश से धुलेंगे तो उस पर एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और फ्लोरिडा में ये लगभग बीते 1 हफ्ते से इस तरह का मौसम है वहाँ पर, तो मैच शिफ्ट कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये आईसीसी के लिए आजकल तो फोरकास्टिंग बहुत पहले से हो जाती है और सब तमाम चीजें पता रहती है। के लिए भी इतना नहीं था ये, क्योंकि एक तो ग्राउंड्स वहाँ पर कम है, टिकट्स भी बिक गए थे और बहुत सारी चीजें, सुरक्षा, क्योंकि भारत वहाँ खेल रहा है तो भारतीय टीम को बड़ी तगड़ी सुरक्षा की वैसे भी नसाओं में कितने कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो मुश्किल जी। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, क्योंकि मौसम अगर खराब रहेगा तो ये मैच कैसे होगा। तो जैसे कि दिलीप जी कह रहे हैं कि ये तो सबसे पहले तो यही संशय है कि मैच शुरू होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो फिर उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर अगर बारिश इस पूरे खेल में व्यवधान डालती है तो रुक रुक कर ये खेल होगा और उसका इम्पैक्ट बैटिंग साइड पर भी पड़ेगा और बॉलिंग साइड पर भी। बहरहाल देखिए आगे बढ़ेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को बुरी तरह से रौंद दिया। इंग्लैंड ने ओमान को बुरी तरह से रौंद दिया। एंटीगुआ में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले तो ओमान को मैच 47 रनों पर समेट दिया था और फिर केवल 3 ओवर और 1 गेंद में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल कर ली। तो इंग्लैंड ने जबरदस्त, और इस मैच के दौरान अगर बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है। दरअसल इसके पहले T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते हुए जीत हासिल करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम से दर्ज था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम से दर्ज हो गया है। इंग्लैंड ने कुल 101 गेंद बाकी ओमान को हरा दिया। और चलिए जानते हैं इंग्लैंड की इस जीत के हीरो कौन कौन है। देखिए हीरो जानना बेहद जरूरी है। इस जीत में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जिन्होंने अहम योगदान दिखाया है। ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 ओवर 11 रन और 4 विकेट। जी हाँ, आदिल राशिद की हम बात कर रहे हैं। 4 ओवर 11 रन और 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा देखिए एक एक करके हम बात करते हैं और साथ ही हमारे सहयोगी भी कुछ ना कुछ बताएंगे। देखिए 4 ओवर का ये स्पेल था इनका, 11 रन इन्होंने दिए, 4 विकेट लिए। और जो एंटीगुआ में हमेशा से कह रहा हूं कि वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स का बोलबाला होगा ललित, और स्पिनर्स यहां पे कमाल करेंगे। रोहित शर्मा ने जो एक्सपर्ट स्पिनर्स अपने साथ रखे हैं, जो न्यूयॉर्क में नहीं खेले, अमेरिका में शायद फ्लोरिडा में भी नहीं खेलेंगे, लेकिन जब वेस्ट इंडीज टीम जाएगी सुपर 8 के लिए तो वहां पे देखिएगा आप स्पिनर्स बहुत अच्छा करेंगे। और स्पिनर्स ही नहीं, जोफ्रा आर्चर ने इस मैच में बहुत अच्छा किया। जोफ्रा आर्चर की भी बात कर लेते हैं। आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर की जो टीम थी उसने कमाल के
कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस किया और 3 विकेट धकेल दिया पीछे, 3 विकेट 12 रन देकर, और 4 ओवर का कोटा भी इन्होंने पूरा नहीं किया था। 3.2 ओवर्स में इन्होंने 3 विकेट झटक लिए थे। तो देखिए, खिलाड़ी अपने आप में बहुत कुछ कमाल दिखाते हैं और फिर वो उनका नाम तो होता ही है। मार्क वुड की बात करते हैं, देखिए 3 ओवर, मार्क वुड की बात करें तो 3 ओवर 3 रन इन्होंने, इसके अलावा 3 विकेट। देखिए क्या 3 खास तौर पर जिस तरह से मार्क वुड की तेज गेंदबाजी उन्होंने दिखाई, एकदम पावर पैक ये तेज गेंदबाजी का उनका ये स्पेल था, और जिसने जो है बैक फुट पर धकेल दिया, ओमान को उभरने का मौका नहीं दिया। जानते हैं कि एसोसिएट नेशन की टीम और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस टीम के पास है नहीं, लेकिन जब आपके पास एक क्वालिटी आर्चर और मार्क वुड जैसे क्वालिटी फास्ट बॉलर होते हैं ललित, तो फिर नतीजा यही होता है। और रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड जो एक कायम किया है, क्या कुछ कहेंगे? 101 गेंद बाकी रहते, T20 वर्ल्ड कप की मेरे ख्याल से एक गेंद बाकी रहते, सबसे बड़ी जीत हो गई कि 101 गेंद बाकी थी और सामने वाली टीम ने जो है परास्त कर दिया। इसमें और भी टीमें हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में गेंद बाकी रहते जो सबसे बड़ी जीत है वो अब इंग्लैंड के नाम हो गई है। ओमान के इस मैच में इंग्लैंड ने 101 गेंदें रहते जीत हासिल की है। इससे पहले श्रीलंका बनाम नीदरलैंड 2014 का T20 वर्ल्ड कप था, जहां 90 गेंद बाकी चटगांव में हुआ था 2014। 90 गेंद बाकी रहते हैं, यहाँ पे श्रीलंका ने जीत दर्ज की थी। और इधर ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया एंटीगुआ में हुआ था, 2024 का ये मुकाबला था। 86 गेंद बाकी रहती है, जीत दर्ज की गई थी। ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश हुआ, दुबई में हुआ था ये, और 2021 की बात है। 82 गेंद रहते उन्होंने ये जीत हासिल की थी। भारत बनाम स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो 81 गेंदें शेष रहते ये जीत हासिल की, दुबई में हुआ था 2021 में। तो ये तमाम चीज़ें, ये बहुत कुछ जो है सामने आती है तो एक रिकॉर्ड बनाती है। और ये अफवाह कहिए या फिर उड़ती हुई खबर सुनने में आई थी कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड के खिलाफ हार कर या खराब खेल कर इंग्लैंड को बाहर करना चाहता है। क्या दिलीप जी, क्या इस तरह से संभव है? क्यों ये सिर्फ अफवाह है, हम मुझे सुनते आए और उस पर हम चर्चा करते हैं। का ये बयान था जो उन्होंने कहा था कि स्कॉटलैंड के खिलाफ हम थोड़ा सा नरमी बरतेंगे या थोड़ा ज्यादा उस मैच को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, और इंग्लैंड अगर उस मैच को ऑस्ट्रेलिया बड़े अंतर से नहीं जीतता तो ऐसे में इंग्लैंड के लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो स्कॉटलैंड के 5 अंक है और इंग्लैंड के 2 मैच बचे थे, जो अभी ओमान को हरा के उनके 3 पॉइंट हुए। एक मैच अभी बचा हुआ है इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड के पास एक मैच है। अगर स्कॉटलैंड अपना एक मैच जीत जाती है तो वो क्लियरली सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर स्कॉटलैंड हारती है अपना आखिरी मैच तो 5 पॉइंट के साथ वो ये अपना लीग पूल खत्म करेगी। ऐसे में इंग्लैंड के पास ऑप्शन रहेगा कि वो एक मैच जीत कर बड़े अंतर से जो है रन रेट में स्कॉटलैंड को नीचे करे और पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह से आज इस तरह की स्ट्रेटेजी भी बनानी चाहिए किसी भी टीम को, क्योंकि जीत हार अपनी जगह, टेक्निकली आप देखिए पेपर कह नहीं सकते कि कोई टीम कैसे खेल रही है, क्योंकि जिस तरह से छोटी टीमों ने परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप में, अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो कोई बहुत बड़ी उलटफेर में से नहीं मानता, क्योंकि उलटफेर होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। T20 के फॉर्मेट में ललित आप कह नहीं सकते कि अगर कोई चैंपियन टीम है तो बहुत अच्छा ही खेलेगी, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से जवाब दिया इस सारी अफवाह का या खबरों का, उन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा इस मैच में। इतने बेहतरीन तरीके से करीब +2 के अंक ऊपर करके उनका +3 का रन रेट हो चुका है। एक अच्छा मैच उन्होंने जीता है। चलिए अब बात हम अफगानिस्तान की कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में जगह बना लिया अफगानिस्तान ने। एक बड़ा उलटफेर किया था, आपको पता होगा, अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के बीच में त्रिनिदाद में हुए मैच में अफगानिस्तान टीम ने 29 गेंदें बाकी रहते 7 विकेट से एक बड़ी जीत, शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान की टीम ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज के बाद अगर देखा जाए तो सुपर 8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। वहीं न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा का सुपर 8 में पहुंचने का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। त्रिनिदाद में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी की टीम जो है 19 ओवर और 5 गेंदें शेष रहते हुए 95 रनों पर ढेर हो गई थी। 96 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने महज 15 ओवर और 1 गेंद में टारगेट हासिल कर लिया, अचीव कर लिया। तो अफगानिस्तान टीम के हीरो भी देख लेते हैं, कौन कौन वो चमकते खिलाड़ी है जिनकी वजह से अफगानिस्तान ने एक शानदार जीत हासिल की है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। फजल हक फारूकी है जिन्होंने एक शानदार मैच खेला है, 4 ओवर 16 रन और 3 विकेट इन्होंने लिए। तो कमाल का ये वर्ल्ड कप फजल हक फारूकी के लिए जा रहा है। इतने सारे विकेट्स इस टूर्नामेंट में इन्होंने लिए, हर मैच में 3 विकेट 4 विकेट 5 विकेट ये बंदा आकर ले रहा है और अफगानिस्तान के लिए की प्लेयर बनकर उभरा है फजल हक फारूकी। अगर ये बंदा चला तो इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान कमाल आगे भी करेगी। नवीन उल हक भी इनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 ओवर लगभग और 5 गेंदें उन्होंने डाली हैं, 4 रन दिए, 2 विकेट लिए, शानदार
स्पेल रहा इनका भी। इस मैच में सबसे किफायती गेंदबाजी जो है नवीन उल हक की रही। उन्होंने 2.5 ओवर में महज देखिए आप 4 रन देकर 2 विकेट लिए, और इस तरह जो पीएनजी की टीम थी पापुआ न्यू गिनी, उसको उभरने का मौका इस गेंदबाज ने नहीं दिया। और इन्हें नवीन उल हक को देखना हमेशा से बहुत ही अच्छा लगता है। एक्साइटमेंट जागता है इस गेंदबाज को जब भागते हुए आता है और गेंद फेंकता है। बैटिंग साइड की भी बात करते हैं, गेंदबाज है ये बैटिंग। गुलबदीन नईब, इन्होंने जो इनिंग बनाया, 2 विकेट गिरे थे अफगानिस्तान के, तो ऐसा लगा कि आप पीएनजी वापसी कर सकेगा, लेकिन 36 गेंदों पर 49 रन की इनकी इस पारी ने 136 प्लस का स्ट्राइक रेट, जीत का हस्ताक्षर लिख दिया उन्होंने, और एक आसान जीत अफगानिस्तान को दिलाई और छक्के के साथ इस मैच को खत्म किया। अच्छा चलिए हम बात करते हैं। देखिए अफगानिस्तान के बारे में तो क्या कुछ कहना है, इतना बड़ा उलटफेर उन्होंने किया है, और वर्ल्ड कप में अफगान से सेमीफाइनल खेलते खेलते जिसे हम कहें कि बड़े मुश्किल में पड़ गए थे। 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल पहुंचते बच गई थी ललित, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुश्किल मैच में जब मैक्सवेल ने क्या कुछ कर सकती है, आपको लग रहा है इस बार किस तरह का मुकाबला रह सकता है? क्योंकि अफगानिस्तान एक जबरदस्त टीम है, और एक पहला ही जो उसने उलटफेर किया उसके बाद तो बहुत कुछ संभावना। सबसे पहले तो ग्रुप सी को आप देखिए, मुझे लगता है सबसे टफ ग्रुप में से एक था, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है, अफगानिस्तान जो है और न्यूजीलैंड, यहाँ पर तीनों टीमें जो दावेदार थी सुपर 8 की, तीनों ही T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जो ये बात कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि देखिए कि यहाँ से पहुंच कौन सी टीम रही है, न्यूजीलैंड बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड के बारे में आपको लगा था, क्योंकि हम अगर इस ग्रुप को देखें तो न्यूजीलैंड सबसे ताकतवर टीम दिखाई दी। उनका बाहर जाना दुखद भी है, लेकिन जिस तरह से अफगान टीम ने खेला, वेस्ट इंडीज ने दिखाया। मैं बार बार कहता हूँ कि T20 का फॉर्मेट जो है, वहां पर वेस्ट इंडीज 2 बार की चैंपियन और बहुत मजबूत टीम है, और उसने साबित किया। पहली क्वालिफाई उन्होंने किया, और उसके बाद अफगानिस्तान टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, वो कमाल का था, और इसीलिए वो दूसरी टीम बनी यहाँ से क्वालिफाई करने वाली। बिल्कुल, आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच जो है हमको देखने के लिए मिलने वाले, और इसी तरह से कई उलटफेर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका। थैंक यू वेरी मच। और कल इसी दिन हम मुलाकात करेंगे इसी समय पर कप लाओ कप्तान में, और ये हमारी खास पेशकश है क्रिकेट से जुड़ी हुई, आप देखना मत भूलिए हमारी खास पेशकश कप लाओ कप्तान।